नमस्कार बंधुगण। आज आप 50,000 एजबली सिविल प्रिलिम्स 5,000 क्वेश्चन सीरीज डे 1 जो मैंने भी 5,000 क्वेश्चन सीरीज डे 1 देखी ना प्लेलिस्ट जाकि चेक करूँ ना आई बटन क्लिक कले आप डे 1 रु देखिपारे। जो मैंने भी मो चैनल फास्ट टाइम आसुँच मो चैनल जॉब कानासा को सब्सक्राइब कर दिंतु, बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु, ताहले ये भाया आपण मैंने लेक्चर वीडियो पाई पारे एवं एग्जाम क्रैक करें। तो चलते आज क्वेश्चन सीरीज देखा। क्वेश्चन नंबर 1 हूँ आप स्क्वायर फ्रेम फ्रॉम यूनिफॉर्म हेवी रोड इक्वल वेट जॉइंट टुगेदर हंग बाय ए कॉर्नर ए हाइट W सस्पेंडेड फ्रॉम ईच ऑफ द 3 लोअर कॉर्नर शेप ऑफ द स्क्वायर प्रिजर्व विथ द हेल्प ऑफ लाइट रॉड एलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन द थ्रस्ट विल बी। तो से केते हेबर आपन थ्रस्ट वैल्यू ऑप्शन ए 2W। नेक्स्ट देखंतु 3 इक्वली इंक्लाइन मेंबर ऑफ ए प्लेन फ्रेम हैविंग टेंसाइल P1 P2 P3 रेस्पेक्टिवली आर जॉइंटेड पॉइंट द रिलेशनशिप बिटवीन P1 P2 P3 विल बी। तो केते हेबर आपनकर ऑप्शन डी रहला P2 इक्वल टू P1 हेबो एवं P3 इक्वल टू P1 हेबो। नेक्स्ट देखंतु आपन क्वेश्चन 2 स्फीयर मास 15 kg एंड 20 kg मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन the same direction velocity 20 meter or 5 meter respectively. The coefficient of restitution of 0.7. The velocity of 15 kg mass after collision value. तो आपनकर आंसर केते हेबो ना ऑप्शन ए 5.43 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखंतु आपनकर collision is said to be perfectly inelastic of coefficient radius E is called ताको हम कोन कहिथौ ना ऑप्शन सी 0 कहिथौ। नेक्स्ट देखंतु आपनकर two force of equal P act in a body, one of the force at northeast direction and another northwest direction. Their effect may be neutralized by केते द्वारा हेबो ना आपनकर वैल्यू P/√2 द्वारा न्यूट्रलाइज हेबो। नेक्स्ट देखंतु आपनकर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ H सेक्शन शोन इन द फिगर। तो केते हेबो कथा ना आपनकर वैल्यू ऑप्शन ए होची 3a/4 एंड 3h/10 हेबो कथा। नेक्स्ट देखंतु आपनकर द सेंट्रोइड ऑफ H पोर्शन फ्रॉम द बेस ऑफ शोन फिगर। तो यार केते आंसर हेबो ना आपनकर ऑप्शन नंबर सी 10d/3 8 - पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। नेक्स्ट देखंतु आपन क्वेश्चन नंबर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल द यूनिट ऑफ स्ट्रेन केते ना। तो ऑप्शन नंबर आपन जो डी रहला 9 यूनिट इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु आपनकर ए स्टील बार ऑफ 8 mm इज heated from a 10 degree Celsius to 25 degree Celsius to free to expand the bar will be induced। तो कौन हेबो ना तो स्ट्रेन फॉर्मूला अल्फा डेल्टा वैल्यू पुट कले आपनकर आसीबो ऑप्शन बी आपनकर नो स्ट्रेस आसीबो। नेक्स्ट देखंतु आपनकर क्वेश्चन मॉड्यूलर रेशियो ऑफ टू मटेरियल इज द रेशियो ऑफ द मॉडुलस ऑफ देयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ऑप्शन सी आपन राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपन द यंग मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल 150 GPa एंड पॉइजन रेशियो 0.25 द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल। तो आपन वैल्यू केते हेबो आपन ऑप्शन सी 60 GPa। नेक्स्ट देखो आपन क्वेश्चन नंबर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच इट कैन बी बीटेन और रोल इनटू थिन प्लेट। ताको हम कोन कहिथौ ना ताको हम मेलेबिलिटी कहिथौ ऑप्शन आपन राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपन क्वेश्चन नंबर 2 बार ऑफ डिफरेंट मटेरियल सेम साइज आर सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्स इफ द बार ऑफ यूनिट एलोंगेशन रेशियो इज 3:5 देन द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू मटेरियल विल बी। तो केते हेबो आपनकर वैल्यू ऑप्शन सी 5:3। नेक्स्ट देखंतु आपनकर द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय व्हिच इट कैन बी बीटेन और रोल इनटू थिन प्लेट इज कॉल्ड। तो हम कोन कहिथौ मेलेबिलिटी कहिथौ। नेक्स्ट देखंतु आपनकर व्हेन अ बॉडी इज इलास्टिकली स्ट्रेच द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ऑलवेज रिमेन्स। तो केते हेबा कथा ना आपन लेस देन 1। तो ऑप्शन बी आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु आपनकर बार ऑफ कॉपर एंड बार ऑफ स्टील फॉर्म इन कंपोजिट सिस्टम व्हिच हीटेड इनटू टेंपरेचर 40 डिग्री सेल्सियस द स्ट्रेस स्टील बार विल बी। तो केते खबर त आपन टेंसाइल नेचर हबो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु दिस स्टैंडर्ड मेजर ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज तो कोन कहिथन ऑफ परसेंट ऑफ एलोंगेशन इन लेंथ हमें कहिथा ऑप्शन ने आपन राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु आपन क्वेश्चन नंबर 145 पॉइजन रेशियो ऑफ ए मटेरियल इज 0.3 देन द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस टू बल्क मॉडुलस वैल्यू केते। तो आपन ऑप्शन हबो आंसर 1/2। नेक्स्ट देखो आपनकर क्वेश्चन आपको ई वैल्यू देछि 20 न्यूटन 5 मीटर स्क्वायर म्यू वैल्यू देछि। तो से पचार आपनकर मॉडुलस रिजिडिटी वैल्यू केते हेबो। तो आप ई इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू वैल्यू पुट कले आपनकर जी वैल्यू आसीबो 76,923.003 न्यूटन पर स्क्वायर। आपनकर ऑप्शन ए राइट आंसर ऊपर देछि देखंतु। नेक्स्ट चलंतु क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट देखंतु आपनकर क्वेश्चन 143 द चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम occurs when normal stress are applied to an element isotropic material। तो कोन कहिथन हमें डायलेशन मटेरियल कहिथाउ। तो ऑप्शन सी आपनको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपको दी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर कॉल्ड कोन कहिथना डक्टिलिटी कहिथाउ। नेक्स्ट देखो तो आपनकर द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील इज अबाउट। तो तार वैल्यू केते ना ऑप्शन सी 420 न्यूटन पर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो तो आपनकर द इफ द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इलास्टिसिटी मटेरियल ट्वाइस द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देन द पॉइजन रेशियो केते हेबो।
तो आपको इक्वल टू टू 1 प्लस म्यू वैल्यू पुट कले आपको आंसर आसो ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 610 बेंडिंग कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेस रेस्पेक्टिवली आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन तो आपको ग्रोस एरिया और नेट एरिया कैलकुलेशन कराई तो ऑप्शन बी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम तो कौन होता है ना द लेयर्स डू नॉट अंडरगो एनी स्ट्रेंथ ऑप्शन डी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन नंबर 612 ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हैज ताको आम कौन कही था सेम बेंडिंग स्ट्रेस एट एवरी सेक्शन तो ऑप्शन बी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आप 615 इन ए सिंपल बेंडिंग ऑफ बीम स्ट्रेस ऑफ द बीम भेरी कौन ना केमी भेरी होता है ना ऑप्शन ए लिनियरली भेरी होता है। नेक्स्ट देखो आपको रेक्टांगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप ऑन द कौटी डेवलप होता है ना बॉटम लेयर डेवलप होता है तो ऑप्शन बी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपको व्हेन ए रेक्टांगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप ऑन द कौटी होता है ना एट टॉप लेयर होता है तो ऑप्शन ए आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन नंबर 618 द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टांगुलर विथ डेप्थ b about axis x axis passing through the center of gravity parallel to the ends it is given by तो कौन कही था ना एक्सेस bdq by 12 कही था ऑप्शन बी आपको राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आप क्वेश्चन नंबर 614 द बेंडिंग इक्वेशन तो आम कौन कही था ना m by i सिग्मा by y e by r तो आपको ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपको द शियर स्ट्रेस ऑफ ए बीम हैविंग ए ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम एट कोठी होता है ना तो आपको सेटा भल से देखिए एटा आपको मिड डेप्थ रे हुए न्यूट्रल एक्सिस रे नुहे तो ऑप्शन बी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 140 आप स्ट्रक्चर एनालिसिस रु 3 हिंज आर्च आर स्टैटिकली डे स्ट्रक्चर तो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखो ए 2 हिंज आर्क ऑफ ए स्पान 40 मीटर कैरी ए पॉइंट लोड 62.8 किलोमीटर एट ग्राउंड दिस थ्रस्ट ऑन द आर्क तो केते वैल्यू तार ना तार थ्रस्ट वैल्यू अच्छे आपको ऑप्शन ए 20 किलोमीटर तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो इन ए 3 हिंज आर्क मैक्सिमम हॉगिंग ऑकर्स व्हेन द पॉइंट लोड इज तो कोठी ना ऑप्शन बी आपको क्राउन रे हुए तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपको क्वेश्चन नंबर 145 इफ ए लोड सिस्टम अप्लाइड एट आर्क एंटायरली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट ईच ऑफ द सपोर्ट मस्ट बी तो कौन हवा कथा ना सेम हवा कथा तो ऑप्शन ए आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपको क्वेश्चन नंबर इन ए 2 हिंज आर्च ए हाउ मेनी अननोन फोर्स एक्जिस्ट तो केते अननोन फोर्स एक्जिस्ट करथाय ना आपनकर चारोटी एक्जिस्ट करथाय गोटे एच ए एच बी वी ए और वी बी टेबुल सॉल्यूशन देछि देखिबे। नेक्स्ट देखो तो क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 142 इन ए 3 हिंज आर्क मैक्सिमम हॉकिंग मूवमेंट ओकर व्हेन द पॉइंट लोड इज तो कोठी एक करले हुए ना तो ऑप्शन बी आपको ग्राउंड रे। नेक्स्ट देखो 143 द लाइन ऑफ थ्रस्ट ऑफ पैराबोलिक आर्क तो कौन कही था ना तो हमें पैराबोलिक कही था तो यार स्ट्रक्चर पैराबोलिक कही था ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखो फॉर ए सिंगल पॉइंट लोड डब्ल्यू मूविंग ए सिमेट्रिकल 3 हिंज पैराबोलिक आर्क स्पान एल द मैक्सिमम सैगिंग मूवमेंट ओकर एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एट्स द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू द वैल्यू केते होते ना आपको ऑप्शन ए 0.211 एल होता है ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नेक्स्ट देखो तो आप क्वेश्चन नंबर 147 ए सिमेट्रिकल 2 हिंज पैराबोलिक आर्क व्हेन ए सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन एंटायर हॉरिजॉन्टल स्पान इज सब्जेक्टेड टू तो तार वैल्यू केते होते ना आपको ऑप्शन बी नॉर्मल थ्रस्ट एलोन तो ऑप्शन बी आपको नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट देखो तो क्वेश्चन नंबर 150 इन ए 2 हिंज आर्क इन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंड्यूस बा ता छोड़ा कौन क्वेश्चन आसे ना ए टेम्परेचर राइज इन 2 हिंज सिमेट्रिक पैराबोलिक आर्क तो रिप्स तो कौन करि थाय ना द यूनिफॉर्म बेंडिंग मूवमेंट एट द आर्क रे प्रोड्यूस कर थाय तो ऑप्शन बी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपको फॉर ए 2 हिंज आर्क इन वन ऑफ द सपोर्ट सेटल डाउन वर्टिकली द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट तो केते हेबा कथा ना ता आपको डिक्रीज हो जाए तो ऑप्शन बी आपको इज डिक्रीज। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपको 149 द एडिस थ्योरम इज वैलिड फॉर तो एडिस थ्योरम कहाँ पाए सेटिस्फाई करें ना आपको वर्टिकल लोड ओनली पाए तो ऑप्शन है आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपको क्वेश्चन 159 ए पैराबोलिक आर्क रिब ऑफ स्पान 30 मीटर हिंज स्प्रिंगिंग एंड क्राउन एंड इज हैविंग ए सेंट्रल राइज 5 मीटर इफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सप्रेशन वैल्यू देछि आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वैल्यू आपको 300 डिग्री सेल्सियस देछि तो सी पचार आपको राइज ड्यू टू टेम्परेचर चेंज केते हेबो तो देखो तो ये सॉल्यूशन देछि एटा आप चेक करते तो आसला पर आपको आंसर आसो टू कॉज सेंट्रल राइज ऑफ 18 mm द्वारा आपंकर टेम्परेचर वेरिएशन आसो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 152 द रिएक्शन लोकेस फॉर ए 2 हिंज सेमी सर्कुलर आर्क का वैल्यू केतना ऑप्शन है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द स्पान तो ऑप्शन है आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो क्वेश्चन आपको कंक्रीट स्ट्रक्चर रु इन ए लिमिट स्टेट डिजाइन परमिसेबल बॉन्ड स्ट्रेस इन केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार मोर देन इन द प्लेन बार व्हाट परसेंटेज तो 60% आम नहीं था डिफॉर्म बार पाए। नेक्स्ट देखो तो आपको इफ द एस्टिमेटेड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 30 GPa देन द प्रोबेबल वेरिएशन अकॉर्डिंग टू IS 456 ऑफ द एक्चुअल वैल्यू तो तार केते होई था ना आपको ऑप्शन बी 24 ରୁ 34 होई थाए एठी आपको देछि टेबुल सॉल्यूशन देखिबे सियर। नेक्स्ट देखो तो आपको 396 अकॉर्डिंग टू IS 3414 द रिकमेंडेड स्पेसिंग एक्सपांशन जॉइंट फॉर द थिन अनप्रोटेक्टेड स्लैब
यह आपको IS 3414 अनुसार कही तो तार आंसर हम आपको 30 मीटर। नेक्स्ट देखो आपको ए रेडी मिक्स कंक्रीट सप्लाइड 101 क्यूबिक कंक्रीट फॉर ए स्लैब एज पर मिनिमम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी द नंबर ऑफ क्यू सैंपल्स रिक्वायर्ड तो तार वैल्यू केते होना आपको ऑप्शन ए इज राइट आंसर 5टी। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्वेश्चन नंबर 394 shear failure at a section of simply supported beam and cantilever beam without shear reinforcement will normally occur on a plane inclined at angle of केते एंगल ऐड करि थैना ता आपनको 30 डिग्री ऑफ द हॉरिजॉन्टल तो ऑप्शन है आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो गोटे क्वेश्चन आपको कहूँ 395 एच पर IS 1343 द टाइम ऑफ इनिशियल टेंशनिंग ऑफ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इमीडिएटली बिहाइंड द एनकोरेज सेल बी लिमिटेड p परसेंटेज तो आम तार केते वैल्यू नहीं था ना आपंकर सल्यूशन प्रीवियस पेज रही है देखिए तार हूँ आपंकर डी 80% आम नहीं था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपंकर 398 मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग द प्रॉप्स टू बीम स्पानिंग 3 मीटर इज कॉल्ड ताको आम कौन कही था ना ताको आम केते दिन रिमूव कर तो 21 डेज पर रिमूव कर। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन 399 एच पर IS 456 द मिनिमम सीमेंट कंटेंट ऑफ रेस्पेक्टिव ड्यूरेबिलिटी क्लासेस ऑफ रिड्यूस बाय r kg पर क्यूबिक व्हाइल चेंजिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट फ्रॉम 20 mm to 40 mm where r is r को कौन केते वैल्यू नहीं था ना आपनकर ऑप्शन ई इक्वल टू 30। नेक्स्ट देखंतु आपनकर क्वेश्चन क्वेश्चन होची 400 लेफ्ट स्लाइस सेल नॉट बी यूज विदाउट एडिशनल प्रिकॉशन बियॉन्ड द डायमीटर तो केते हवा कथा ना 36 mm रु आमे स्लाइस आउ प्रोवाइड करा दरकार होय। नेक्स्ट देखंतु आपनकर क्वेश्चन नंबर फॉर वर्टिकल स्टील द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement measured along axis of मेम्बर सेल नॉट बी एक्सीड तो केते एक्सीड होगा कथा नुहे ना ऑप्शन है आपनकर 0.75 डी रु एक्सीड होगा कथा नुहे। नेक्स्ट देखंतु आपनकर क्वेश्चन नंबर 404 ए सर्टेन RCC स्ट्रक्चर हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड अलोंग ए सी कोस्ट एंड विल बी एक्सपोर्ट सी वाटर स्प्रे व्हाट विल द एक्सपोजर कंडीशन तो जेते आपनकर स्प्रे कंडीशन आसे सेते आमे कहू ना वेरी सीवियर कंडीशन नहीं थाउ देखंतु आपनकर टेबल ले माइल्ड केते नेबा ना जेते आपनकर एग्रेसिव कंडीशन बा कोस्टल एरिया सेते आमे माइल्ड नेबा मॉडरेट केते नेबा ना आपनकर जेते हम शेल्टर एरिया आपनकर सी सेटल्ड एरिया को कवर करिथिबो नॉन एग्रेसिव सॉइल पाई तो सेते आमे मॉडरेट कंडीशन नेबा आ सीवियर कंडीशन केते ना कोना फ्रीजिंग जेते होतबो कोस्टल एरिया सेते आमे सीवियर कंडीशन नेबो एठी आपन टेबल ले सॉल्यूशन देछि आपन पढिबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर आपन 402 इन ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ सेक्शन B into D सब्जेक्टेड टू अल्टीमेट टॉन्साइल मूवमेंट TU इक्विवेलेंट अल्टीमेट शेयर कैन बी तो केते वैल्यू हेबो ना आपनकर ऑप्शन है VU + 1.6 into TU by B आपनकर ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर आपनकर 403 जनरली व्हेन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड प्रिफर्ड फॉर रेजिस्टिंग बेंडिंग मूवमेंट तो आपनकर बेंडिंग मूवमेंट रेजिस्ट करिया पय सबकाटो भलो होउची आई सेक्शन तो ऑप्शन है होउची आपनकर राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 405 डेवलपमेंट लेंथ ऑफ ए बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो कहा द्वारा होते हैं मैं जानते डेवलपमेंट लेंथ फॉर्मूला कौन LD इक्वल टू सिग्मा S फॉर टाउ BD तो कहा हम ना बॉड स्ट्रेस सहित तो इनवर्सली है तो ऑप्शन भी आपंकर बॉड स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्वेश्चन नंबर 282 प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लेट फ्लेंज और फ्लेंज इन ए टेंशन बियॉन्ड इट्स कनेक्टेड टू ए वेब अदर लाइन सपोर्टेड सेल नॉट बी एक्सीड तो केता कथा ना आपनकर प्रोजेक्शन 25 टी रु हेबा कथा नुहे। नेक्स्ट देखो तो आपनकर दी लॉग एंगल इज ए मेंबर व्हिच तो काहा कोइ था ना इज कनेक्टेड टू मेन टेंसर मेंबर टू ट्रांसफर टेंसाइल फोर्स इकोनॉमिकली टू द पॉइंट तो ऑप्शन है होची आपनको राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपन क्वेश्चन नंबर 285 द लेसिंग बार इन ए स्टील कॉलम शुड बी डिजाइन टू रेजिस्ट तो कोथि पे डिजाइन करथे ना तो शियर फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ कॉलम लोड को रेजिस्ट करा पे डिजाइन करा थाई ए क्वेश्चन टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप भलसे देखिए। नेक्स्ट देखो आपंकर इन डिजाइन स्टील स्ट्रक्चर द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर रेडियस ग्राइसन ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट एक्सिस अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड तो आम कौन कही था ना ताको आम सिलेंडर रेशियो कही था तो आपंकर ऑप्शन भी होची राइट आंसर। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपंकर 284 द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर शैल बी फिगर इक्वल टू तो आपंकर देखंतु गोटे मेंबर देछि गोटे साइड फिक्स अछि और गोटे साइड हॉलर अछि ठीक अछि तो आपको जो यार इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेशन करेंगे आपंकर 1.2L आसो तो ऑप्शन होची आपंकर राइट आंसर। ये टेबुल देखो आपंकर अलग अलग देती देखीदे टे। नेक्स्ट देखो आपंकर क्वेश्चन नंबर 287 इफ ए कंप्रेशन मेंबर ऑफ ए लेंथ L इज रिस्टेड इन ए रोटेशन एंड ट्रांसलेशन इन बोथ द एंड आपंकर देखो बोथ द एंड ट्रांसलेशन और रोटेशन मैंने मूवमेंट भी कैरी हेबोनी एक्सेल फोर्स भी एक्ट करबोनी तो से आपंकर इफेक्टिव लेंथ वैल्यू केते हेबो ना ऑप्शन डी जो रहा आपंकर 0.65 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपन क्वेश्चन नंबर
288 ए कंप्रेशन मेंबर ऑफ ए रूफ स्ट्रस इज कॉल्ड। तो ताको आमे कोन कहिथाउ ना ताको आमे ऑप्शन सी स्ट्रट कहिथाउ। नेक्स्ट देखो तो आपको स्लेंडर रेशियो इज द रेशियो ऑफ। तो ताको आमे कोन कहिथाउ ना स्लेंडर रेशियो को आमे कहिथाउ अनसब्ट्रैक्ट लेट टू द लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कैरेसन। तो आपको ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपको क्वेश्चन नंबर 290 द स्लेंडरनेस रेशियो एल बाय आर ऑफ लेसिंग फ्लैट ऑफ लिमिटेड। देखो तो ये क्वेश्चन टी केते बार रिपीट होई ए क्वेश्चन टा बहुत बहुत इंपोर्टेंट। यार वैल्यू होची आपको ऑप्शन है 145। तो ये क्वेश्चन को भलो से देखिए। नेक्स्ट देखो तो आपको क्वेश्चन ए कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एसेंट्रिक लोड 10 kN एसेंट्रिक ऑफ 50 mm द मोमेंट ऑफ इंडूस। तो मोमेंट ऑफ इंडूस फॉर्मूला m इक्वल टू p * e करेंगे तो आपको आंसर आसीबो 5 लक्ष न्यूटन पर mm। तो ऑप्शन बी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपको क्वेश्चन नंबर 294 एच पर IS 800 व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ स्ट्रक्चरल स्टील दैट इज ऑलवेज अंडर टेंशन। जब आपको टेंशन केस रे आसीबो सेते आमे केते नेबा ना। तो आपको ऑप्शन सी होची आपको 400 आमे प्री टेंशन पाई प्रोवाइड करिथाउ। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपको क्वेश्चन नंबर 291 इन ए स्टील डिजाइन एज पर IS 800 फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी एक्सेप्ट। तो आम कौटा एक्सेप्ट करिथाउ ना स्नो लोड को एक्सेप्ट यूज करि नथाउ। तो ऑप्शन सी ऑप्शन ई होची आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो क्वेश्चन नंबर 292 ए प्योरली कॉम्प्रेशन मेंबर हैविंग इट्स इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू 9 टाइम्स रेडियस ऑफ गायरेशन वुड बी ट्रीटेड एज। तो ताको आम कोन कहिथाउ ना ताको आम पेडेस्ट्रियल कहिथाउ। ऑप्शन ए आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपको क्वेश्चन नंबर 295 which of the following is not a method recommended by IS 800 for assessing the period of structural adequacy of structural steel design। तो यार राइट आंसर होची आपको ऑप्शन डी बेस्ड ऑन प्रीवियस केस स्टडी इन द लोकल एरिया। नेक्स्ट देखो तो आपको क्वेश्चन नंबर 296 which one of the following forces is used for design of pattern on a build up column। तो यार राइट आंसर होची आपको ऑप्शन नंबर डी ट्रांसवर्स शियर। से बड़ा चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपंकर गोटे स्ट्रक्चर देछि इक्वल एंगल स्टार सेक्शन गोटेटा फिगर इज डिजाइन टू कंप्रेशन मेंबर गवर्निंग एक्सिस ऑफ सेक्शन। तो आपंकर से कहूँ आपंकर कौटी कंप्रेशन फोर्स एड करिवो को एक्सिस रे। तो यार को एक्सिस एड करिवो ना आपंकर यूयू एक्सिस रे एड करिवो आपंकर ऑप्शन से होचे राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो द एक्सियल फोर्स इन ईच लेसिंग इज डबल लेसिंग सिस्टम। तो ताको हमें कोन कहि थाउ ना ऑप्शन ए होचे आपंकर V/4n sin थीटा। तो आपंकर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपंकर 301 इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर विथ वन एंड फिक्स्ड अदर एंड इज फ्री। तो से आपंकर केते हेबो ना इफेक्टिव लेंथ आपंकर ऑप्शन डी 2L हेबो। टेबुल ले आपंकर देखंतु को केस में इफेक्टिव लेंथ केते आसीबो एटी देखिबे। एटी बहुत इंपोर्टेंट बहुत माने बहुत इंपोर्टेंट देखिबे। नेक्स्ट देखंतु आपंकर क्वेश्चन नेक्स्ट आपंकर क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन सेकंड्स फार्मूला। तो सेकंड्स फार्मूला में कहा को कहि थाउ ना डिटरमाइन द अलाउबल स्ट्रेस इन एक्साइल कंप्रेशन। तो आपको सेकंड फार्मूला कहि थाउ एठी आपन सॉल्यूशन देछि टेबुल देखि देबे। नेक्स्ट देखंतु पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर ए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इन स्टील स्ट्रक्चर डेड लोड प्लस विंड लोड प्लस अर्थ लोड आम केते वैल्यू नहीं था ना पार्शियल सेफ्टी आपन ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट देखंतु आपन क्वेश्चन 302 द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ ए ट्रांसवर्स टाई शुड नॉट बी एक्सीड डैश टाइम द डायमीटर ऑफ टाई इन टू डायरेक्शन। तो यार राइट आंसर होची आपन ऑप्शन नंबर सी 48। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपंकर लेफ्ट स्प्लाइस आर नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज्ड फॉर ए रिबार डायमीटर एभव। तो केते एभव बेले आम रिबार डायमीटर प्रोवाइड करा कथा नुहे। नेक्स्ट यार आंसर होची आपंकर ऑप्शन बी 36 mm। नेक्स्ट देखो आपंकर स्प्लाइस फॉर ए कंप्रेशन मेंबर डिजाइन एज। तो कौथि पर डिजाइन करथाउ ना ताको आम शॉर्ट कॉलम पाई डिजाइन करथाउ। तो आपंकर 5000 MCQ रो डे 11 एटी समाप्त होची। आशा करूँ आज क्वेश्चन सीरीज आपण मानकु भलो लागिथिबो। भलो लागिले मो चैनल जॉब करनासा को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु एवं आपण को बंधु मानक सहित ए इनफॉरमेशन शेयर करंतु। तो अधिक अधिक पिला ज्ञान आहरण करि पारिबे एवं समस्त एग्जाम क्रैक करिवे। धन्यवाद। जय हिंद।